का डर मत मनियो, तो है शिव का पुजारी मेरी ब्रह्मा कुमारी, तो है शिव का पुजारी मेरी ब्रह्मा कुमारी। आ जाओ मेरी अटारी मेरी ब्रह्मा कुमारी, आ जाओ मेरी अटारी मेरी ब्रह्मा कुमारी। से तुम मत डरियो, तो है ममता पुजारी मेरी ब्रह्मा कुमारी, तो है ममता पुजारी। मैंने बाबा का ईठान बोया, मैं तो गुदड़ी में बैठी हुई हरियोग ला रही थी, जोनू न्यू दिखा मानस है और गोल जमा और पूरा प्रकाश खिल रहा। उसमें तो न्यू आवा फुलझड़ी थी, चमकारे ठांडी न्यू मेरे का नहीं आवे। चौथी बार मैंने योग लाया, आध घंटा सारा हो गया होगा, और मैं उसके चमकारे माथे में मस्तक में लग गए। मैं डरगी मखा तो चूड़े चाड़िया में गए थे, ये तो कुछ आलिया जंजाल मेरा ठाकन है, बाबा बचाइए बाबा बचाइए, इतने ने वह बहुत चाले का आगी। ओम शांति। आदालान बोया मना कल को सवेरे लगी थी कहने बाबा मैं पढ़ रही होंगी तो मैं बहुत पढ़ूँ, मैं सारा दिन मुरली पढ़ूँ, सारा दिन मुरली पढ़ूँ। मैंने रात के समय योग लाया, जब तो दीक्षा कृष्ण महाराज एक दिन का तो दीक्षा भाई मेरे साथ की गई, मन्ना रास्ता बता दो, देखिए किसी ने देखिए, कोई नहीं बोल रहा है। एक छोटा है नन्ना सा बच्चा, दो गऊ ले रहा, दो छोटे छोटे बच्चे ले रहा, बड़े सुतरे। भाई साहब है बेटा मेरे साथ की थी और मैं अकेली रहेगी, मन मन नहीं पाई, नहीं बोला कोई किसी के लिए नहीं आया है और कोई किसी के लिए नहीं जाता है, रास्ता सीधा है, जड़ा जाना उड़े चली जा। वो तो मैंने सही कार कर लिया। मखायू तो बाबा का पहला परिचय सतयुग का। और आज अड़ान वो न्यू होया, मैं न्यू आंसू लगी मेरा आने, जब मैं फट रही होंगी तो मैं भी सड़े सड़े बता सकती बाबा मैंने तो दिशा बना है मेरा पे, वो साए सही कार करिए। तो नन्ना सा बच्चा है, कमला माता का पोता, बाबा का पोता। वो नहीं बोला दादी तू पढ़ ले, वहाँ मेरे पास ना तो किताब ना बेटा मैंने पढ़ना आंदा, किताब क्यों नहीं। जो बाबा का परिचय था यू दिया था आपने, वो ऊपर दरिया था। ऐसा मैंने जमा अचंबा मान्या घना जोर का, ये मानो या ना मानो। न्यू बोले तेरे सिराने दरिया बाबा का पैगाम है, मन मारे हाथ हंसला मेरा हाथ भाई। ओम शांति। गया मेरा ध्यान मुरली का ज्ञान सुन ज्ञान, ब्रह्मा में भगवान आए छोड़ दिया व्यापार, ब्रह्मा में भगवान आए छोड़ दिया व्यापार, दादिया नए छोड़ा घर बार, मुरली का ज्ञान सुन कर दादिया नए छोड़ा घर बार, मुरली का ज्ञान सुन कर शिव बाबा में लगा मेरा ध्यान, मुरली का ज्ञान सुन कर मीठे बाबा में लगा मेरा ध्यान, मुरली का ज्ञान सुन कर सब माता ने छोड़ दिया यू माया का मोजाल, सब माता ने छोड़ दिया यू माया का मोजाल, पांडवा ने छोड़ाया अभिमान, मुरली का ज्ञान सुन कर
न छोड़ दिया यू दुनिया का सिंगार, सब कन्या न छोड़ दिया यू दुनिया का सिंगार, बाइया न छोड़ दिया रोब, मुरली का ज्ञान सुन कर, बाइया न छोड़ दिया रोब, मुरली का ज्ञान सुन कर, शिवे बाबा में लगा मेरा ध्यान, मुरली का ज्ञान सुन कर, मीठे बाबा में लगा मेरा ध्यान, मुरली का ज्ञान सुन कर, 21 जन्म की मिल बादशाही ये सतयुग की सौगात, 21 जन्म की मिल बादशाही ये सतयुग की सौगात, मारे कटाए 84 के पाप, मुरली का ज्ञान सुन कर, मारे कटाए 84 के पाप, मुरली का ज्ञान सुन कर, शिव बाबा में लगा मेरा ध्यान, मुरली का ज्ञान सुन कर, मीठे बाबा में लगा मेरा ध्यान, मुरली का ज्ञान सुन कर, शिव बाबा में लगा मेरा ध्यान, मुरली का ज्ञान सुन कर, मीठे बाबा में लगा मेरा ध्यान, मुरली का ज्ञान सुन कर। ओम श्री अपने साधन से, अपने बालम से कि मेरे को मधुबन लेकर के चलो, जैसे अनुभव हुआ माता जी को, बड़ा प्यारा अनुभव हुआ है। और वो बहन भी कह रही है कि मधुबन शहर में शिव बाबा आए। बिल्कुल नया भजन है ये, हमारी दीदी कहते हैं भी कुछ नए भजन भी गाने चाहिए। मधुबन शहर में शिव बाबा आए, मधुबन शिव बाबा आए, शिव बाबा आए, शिव बाबा हो बालमा हो साजना, हो बालमा मन ले जा मधुबन, हो बालमा हो साजना मन ले चल मधुबन, हो बालमा बाबा सबसे है प्यारे, मधुबन शहर में शिव बाबा आए, मधुबन सभी बोलेंगे, ओ बालमा ओ साजना बाबा सबसे है प्यारे, ओ बालमा ओ साजना बाबा। मधुबन शहर के अजब नजारे, मधुबन ओ मधुबन शहर के अजब नजारे, अजब नजारे वहाँ अजब नजारे, अजब हो बालमा हो साजना, हो बालमा बा सबको है पुकारे, हो बालमा हो साजना बाबा सबको पुकारे, मधुबन शहर में शिव बाबा शिव बाबा आए, मेरे शिव बाबा आए, शिव बाबा हो बालमा हो साजना बाबा सबसे है प्यारे, हो बालमा ब्रह्मा तन में वो ज्ञान सुनावे, ब्रह्मा तन में शिव बाबा ब्रह्मा तन में ज्ञान सुनावे, ब्रह्मा
साजना वो तो पार उतारे, ओ बालमा हो साजना वो तो पार उतार। मधुबन शहर में शिव बाबा आए, मधुबन ओ बालमा ओ साजना बाबा सबसे है प्यार, ओ बालमा ओ साजना। मधुबन का योग पावरफुल, मधुबन का योग, मधुबन का योग पावरफुल, मधुबन ओ बालमा ओ साजना जड़ो खिल रे सारे, ओ बालमा ओ साजना जड़ो खिल रे सारे। मधुबन शहर में शिव बाबा आए, शिव बाबा आए मेरे शिव बाबा आए, शिव बाबा ओ बालमा ओ साजना मन ले चल मधुबन, ओ बालमा ओ साजना मन ले चल मधुबन, ओ बालमा ओ साजना बाबा सबसे है प्यार। मधुबन शहर में शिव बाबा, ओ शिव बाबा आए मेरे शिव बाबा आए, शिव बाबा ओ बालमा ओ साजना बाबा सबसे है प्यारे, ओ बालमा रमेश भाई यो गीत बना रे, रमेश भाई यो गीत बना, शिव बाबा के संग में गा रे, शिव बाबा के। रमेश भाई ये गीत बना रे, रमेश भाई ये शिव बाबा के संग में गा रे, ओ बालमा हो साजना वो तो बाबा के प्यारे, ओ साजना ओ बालमा वो तो बाबा के प्यार। मधुबन शहर में शिव बाबा आए, मधुबन ओ बालमा ओ साजना बाबा सबसे है प्यारे, ओ बालमा हे तू मत डरिए कमला देखे, तू मत चाले मधुबन मिलके हम सारे, चाले मधुबन मिलके ये सारे, ओ शिव बाबा के संग में गावे, शिव बाबा के। रमेश भाई के गीत सुनावे, रमेश भाई के। ओ बालमा ओ साजना बाबा सबको पुकारे, ओ बालमा ओ साजना बाबा सबको पुकारे। बिल्कुल बगल में मकान बाबा जी मेरे घर आना, बिल्कुल और एक बात बताऊं, जो तालियां बजाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे ना, आपसे वादा है कि बाबा से प्रार्थना जरूर करेंगे, आपके घर में जरूर आएंगे, और बच्चों के घर में तो अक्सर आते हैं। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा। बिल्कुल बगल में मकान बाबा जी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में मेरे घर, नाचेंगे गाएंगे सबको नचाएंगे, नाचेंगे नाचेंगे गाएंगे सबको नचाएंगे। रखना
रखना तुम बच्चों का बीमार, बाबा जी मेरे घर आना। रखना तुम बच्चों का बीमार, बाबा जी मेरे घर आना। बिल्कुल बगल में कि बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी बाबा जी मेरे घर आना। ओ भोला मेरे घर आना, बाबा जी मेरे घर आ। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे, बोलिए सभी, बिल्कुल बगल में। पाँव में अपने बांध के घुंघरू, पाँव में अपने बांध के घुंघरू, पाँव में आठों पहर तेरे ज्ञान को सुमरू, आठों पहर तेरे। रख लो तुम बच्चों का भी ध्यान, बाबा जी मेरे घर आ। बिल्कुल बगल में मेरा, बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी के कृपा तेरी सबसे न्यारी, कृपा हाँ कृपा तेरी सबसे न्यारी, कृपा छवि तुम्हारी सबसे प्यारी, छवि तुम्हारी सबसे प्यारी। रखते हो सबका ही मान, बाबा जी मेरे, ओ रखते हो सबका ही। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे, बिल्कुल। मधुबन की है बात निराली, मधुबन की भर भर पियो अमृत प्याली, भर भर पियो ये, भर भर पियो ये ज्ञान की प्याली, भर भर पियो। लगेगा निस दिन ध्यान, बाबा जी मेरे, लगेगा निस दिन ध्यान, बाबा जी मेरे। मेरा बिल्कुल बगल में, मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे घर आना, बाबा जी मेरे घर आना। ओम शांति। आनंद की बरसा हो रही बाबा तेरे कीर्तन में, आनंद की बरसा हो रही बाबा तेरे कीर्तन में, बाबा तेरे कीर्तन में, हो बाबा तेरे कीर्तन में, बाबा तेरे कीर्तन में, बाबा तेरे कीर्तन में। आनंद की बरसा हो रही बाबा तेरे कीर्तन में, आनंद की बरसा। बोलो सारी के आनंद की बरसा हो रही बाबा तेरे कीर्तन में, के आनंद की बरसा बाबा तेरे कीर्तन। मेरा बाबा जम के नाच रहा बाबा तेरे कीर्तन में, मेरा बाबा जम के नाच रहा बाबा तेरे कीर्तन में। मेरी दादी बलैया ले रही बाबा तेरे कीर्तन में, मेरी दादी बलैया ले रही बाबा तेरे कीर्तन के। आनंद की बरसा हो रही बाबा तेरे कीर्तन में, आनंद
आनंद की बरसा हो रे बाबा। मेरा पापा जम के नाच रहा बाबा तेरे कीर्तन में। मेरा पापा जम के नाच रहा बाबा तेरे कीर्तन में। मेरी मम्मी बलैया दे रही बाबा तेरे कीर्तन। मेरी मम्मी बलैया रे कीर्तन में। आनंद की बरसा हो रे बाबा तेरे कीर्तन में। आनंद की बरसा बाबा तेरे कीर्तन में। बाबा तेरे कीर्तन में। बाबा तेरे कीर्तन हो बाबा तेरे कीर्तन में। के आनंद की बरसा के आनंद की बरसा हो री बाबा तेरे। मेरा चाचा जम के नाच रहा बाबा तेरे कीर्तन में। मेरा चाचा जम के नाच रहा बाबा तेरे कीर्तन में। मेरी चाची बलैया बाबा तेरे कीर्तन में। ओ मेरी चाची बलैया आनंद की बरसा हो रही शिव बाबा के कीर्तन में। आनंद की बरसा बाबा तेरे कीर्तन में। शिव बाबा तेरे कीर्तन में। बाबा तेरे कीर्तन के आनंद की बरसा हो से बाबा तेरे। बोलो सारी बोलो बोलो। बाबा तेरे कीर्तन में हो बाबा तेरे सत्संग में। बाबा तेरे के आनंद की बरसा हो से शिव बाबा के कीर्तन के आनंद की बरसा। शिव बाबा जम के नाच रहे मेरे बाबा के कीर्तन में। वो शिव बाबा जम के शिव बाबा जम के नाच रहे शिव बाबा के कीर्तन में। ओ शिव बाबा सब दादियाँ बलैया ले रही बाबा तेरे कीर्तन में। सब दीदी बलैया ले रही बाबा तेरे कीर्तन। आनंद की बरसा हो से बाबा तेरे सत्संग में। बरसा हो रमेश भाई भी जम के गा रहा बाबा तेरे सत्संग में। रमेश भाई भी जम के गा रहा शिव बाबा तेरे सत्संग संग में। सब संगत नाच मना रही बाबा तेरे। ये सारी संगत नाच बुला रही बाबा तेरे सत्संग के आनंद की वर्षा। शिव बाबा का जन्म मना रहे बाबा तेरे सत्संग में। भोली सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे
बेस कम कर दे, आवाज बढ़ाओ थोड़ी। हो दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना। बोलिए सभी। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना। बोलो सारी। प्यारी सी सूरत एक तो मधुबन बुलाते, दूसरा शिव ज्ञान दिया। एक तो मधुबन, दूसरा शिव ज्ञान दिया, तीसरा वरदान लुटाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा बोलो बोलो। हो प्यारी सी सूरत पे बाबा ये दिल दीवाना हो गया, प्यारी सी। एक तो मुरली सुना दे, दूसरा श्रीमत तेरी। एक तो मुरली, बोलो सभी, श्रीमत तेरी, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, तेरी प्यारी सी सूरत। एक तो सत्संग में आना, दूसरा ममता मई। एक तो सत्संग में आना, ममता मई, तीसरा हृदय लगाना, ये दिल दीवाना। तीसरा गले से लगाना, दिल दीवाना। तेरी प्यारी सी सूरत पे बाबा ये दिल दीवाना हो गया, प्यारी सी। एक तो तेरे नैन प्यारे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे, बोलो बोलो। ओहो, एक तो तेरे नैन प्यारे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना, ये दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, ये दिल दीवाना। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, प्यारी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना, ये दिल दीवाना हो गया। तीसरा दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना
दीवाना हो गया। माला जपेगा कोई दिल वाला, है ना? मिलकर बोलो सारी, कोई आगे बोल रही कोई पीछे बोल रही, यूँ नहीं, ठीक है ना? तालियां बजा के ये छोटा सा बच्चा भी बोलेगा, है ना? शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई, बोलिए, जपेगा कोई मत वाला, शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई, शिव ज्ञान की। ये माला राधा ने जपी थी, ये माला राधा ने जपी थी, राधा ने जपी थी, राधा जपी थी, राधा ने, उसे मिल गया के उसे मिल गया, उसे मिल गया मुरली वाला, जपेगा कोई मत वाला, शिव ज्ञान की। देखिए कहते कि शिव के नाम की माला, ज्ञान की माला जपने से अगर कन्हैया मिलते हैं तो सस्ता है। उस बाबा के नाम की माला जपा करो, ज्ञान की माला जपा करो, ज्ञान मंथन किया करो। शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई, बाबा के नाम की जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई, शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई मत वाला, शिव ज्ञान की। दिल वाला 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 दिल वाला, शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई, शिव ज्ञान की। ये माला मीरा ने जपी थी, ये माला तो, ये माला मीरा ने जपी थी, ये माला पी गई जहर प्याला, जपेगा कोई, पी गई जहर प्याला। राणा ने जहर दे दिया, लेकिन प्रभु प्यार की, शिव बाबा की इतनी दीवानी थी, वो सब कुछ भूल गई और वो जहर भी पी गई। पी गई जहर प्याला, जपेगा कोई, शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई दिल वाला, दिल वाला दिल वाला दिल वाला दिल वाला, बोलो शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई, बाबा के नाम की। और आप ही ने नहीं जपी, ये आपका ही प्रतीक है। राधा, सीता, मीरा, ये कौन थी? आप ही तो थी। ये माला सीता ने जपी थी, ये माला सीता ने जपी थी, सीता ने जपी थी, सीता ने जपी थी, सीता मिल गया धनुष वाला, जपेगा कोई, बोलो सभी, शिव ज्ञान की माला। ये माला गोरा ने जपी थी, ये माला तो गोरा उसे मिल गया, के उसे मिल गया, कौन मिल गया? से मिल गया वो डमरू वाला, जपेगा कोई, बाबा के नाम की। शंकर ने भी उस ज्ञान की माला को जपा और उसे मिल गया कौन?
वो शिव पिता परमात्मा मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई बाबा के नाम की माला। और ये माला ब्रह्मा ने जपी थी, ये माला ब्रह्मा ने जपी थी, ब्रह्मा ने जपी थी, ब्रह्मा ने जपी थी, ब्रह्मा ने। उसे कौन मिला? उसे मिल गया। कौन मिला उसे? शिव मत वाला जपेगा कोई, उसे मिल गया शिव मत वाला जपेगा कोई। शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई, बाबा के नाम की माला जपेगा कोई, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। जिस भी चीज़ का आप कोई फल, कोई फ्रूट, कोई चीज़ ऐसी आप सेवन करते हैं तो आप उसका टेस्ट ले लेते हैं और फिर आप अपने मित्र संबंधियों को भी बताते हैं। ऐसे ही होता है ना। कोई भी अनुभव है ज़िंदगी का तो आप अपने सोच विचार के आधार पे जो अनुभव होता है उस अनुभव को ही हम दूसरे भाई बहनों के साथ, अपने मित्र संबंधियों के साथ शेयर करते हैं। अक्सर करके क्या होता है, अनुभव जो है वो हमारे सद्विचारों के आधार से अच्छा अनुभव, श्रेष्ठ अनुभव होता है। जितना हमारा श्रेष्ठ विचार होता है उतना हमारा अनुभव भी अच्छा होता है। दृष्टिकोण के आधार से, हमारी सोच के आधार से, हमारे विचार के आधार से हमें जो भी ज्ञान होता है, जिसको आप अपनी भाषा में ज्ञान कहते हैं लेकिन उसका नाम अनुभव है, वही ज्ञान, वही अनुभव आप दूसरों को भी बताते हैं। सद्विवेक क्या है? हम सबके पास बुद्धि है, मन है, संस्कार हैं, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का ही श्रेष्ठ रूप को सद्विवेक कहते हैं। जिसकी बुद्धि ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा चिंतन अच्छा करती है, उसे सद्विवेक कहते हैं। सद्विवेक का मतलब जिसको पाप और पुण्य का ज्ञान हो, जिसको विधाता और विधान का ज्ञान हो, जिसको घट बद का ज्ञान हो, हर प्रकार से जो परख सके अच्छाई और बुराई को, उसका नाम है सद्विवेक। इसीलिए हंस की तुलना सद्बुद्धि से की गई है और बगुले की तुलना कुबुद्धि से की गई है, क्योंकि हंस को परख है क्या मोती और क्या कंकड़ है, उन दोनों में उसका अंतर का पता है। दूध और पानी के अंतर का पता है हंस को। तो हंस भी एक जीव है और बगुला भी एक जीव है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे आप देखते हैं कि दो भाई थे, दोनों राजकुमार। एक ने एक हंस को तीर लगाया, जख्मी कर दिया। दूसरे ने उसी हंस को प्यार किया, जख्म को ठीक किया, उसकी सेवा की और हंस ठीक हो गया। लेकिन दोनों भाइयों में विचारों में फ़र्क पड़ गया। एक भाई कहता है ये हंस मेरा है जो तीर जिसने मारा, दूसरा कहता है नहीं ये मेरा है क्योंकि मैंने इसको ठीक किया। लेकिन दोनों भाई आपस में निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि हंस किसका है। राजा के दरबार तक पहुँचे। राजा ने निर्णय किया कि दोनों भाई दूरी पे बैठ जाओ, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, और बीच में हंस को छोड़ो। हंस जिस तरफ भी जाएगा उसी का है। दरबार में ऐसे ही किया गया। हंस को भी लेकर आए और वो भी बैठे। तो जैसे ही हंस को बीच में छोड़ा गया,
वो धीमी धीमी मीठी मीठी चाल चल के उसकी तरफ गया जिसने उसको ठीक किया था, प्यार किया था, उसको चाहा था। तो वो जीव जंतुओं में भी ये चीज़ है कि जो प्यार करता है उसके पास दुश्मन भी उसके नज़दीक लग जाते हैं, दुश्मन भी अपने मन की बात बता देते हैं उसको। रंजिश में रहने वाली आत्माएं भी नज़दीक लग जाती हैं। हमें बहुत अच्छी लगी ये बात जब हमें समझ में आई कि सद्विवेक उसका जागृत रहता है, सद्विवेक उस भाग्यवान आत्मा के पास होता है, उस इंसान के पास होता है जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, परचिंतन, नफरत, वैर विरोध, जिसके पास ये चीज़ें नहीं हैं उसके पास सद्विवेक है। अब हम ये चेक करें कि जो ये योग्यता है, इतनी बड़ी ये गुण है, ये क्वालिटी है, तो क्या मेरी बुद्धि सद्विवेक बन गई? सच्चा विवेक, अंतर आत्मा जिसको कहते हैं, विवेक भी कहते हैं, अंतर आत्मा भी कहते हैं। अगर हम किसी की बुराई करते हैं तब भी अंतर मन में आवाज़ आती है कि कोई फ़ायदा नहीं, करनी नहीं चाहिए, परंतु दूसरा कर रहा है तो उसके संग में आके कर भी देते हैं। दूसरी बात, हम जिन विचारों से पीछे से परंपरा, जो हमारे घर की मान्यताएं, जो हमने घर में अपने माहौल देखा, उसी माहौल के अनुसार ही अगर हम किसी दूसरे सीन को देखते हैं, भले ही एक बड़ा व्यक्ति अपने छोटे व्यक्ति को समझा रहा है, थोड़ी सी ऊंची नीची भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है अगर कोई गलत चलता है, और हम उस सीन को देखते हैं तो उस सीन में भी हम उल्टा ही उठाते हैं कि अच्छा ये तो इतने अच्छे हैं तब भी ऐसा करते हैं। वो हमारा दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण से हमने पीछे से देखते आए, कई सालों का हमारा अभ्यास है, उसी अभ्यास के अनुसार ही हम निर्णय लेते हैं। तो इसका मतलब हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं दे रही है, क्योंकि हमने जैसा लो लेवल का सोचा, निम्न लेवल का सोचा, निम्न स्तर का सोचा, निम्न स्तर के हिसाब से ही हमारा निर्णय भी निम्न स्तर का ही आएगा। हम बड़ा फैसला नहीं ले सकते वहाँ पर, विश्व कल्याण का फैसला नहीं ले सकते वहाँ पर। हम देखते हैं कि आज का मानव जीवन अपने आप में ही सिमट करके रह गया, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी है कि मेरा दुख, मेरी परेशानी, मेरी बात, मेरी चीज़, मेरा जो अंदर बैठ गया उसके अनुसार ही हमारा जीवन जो है चल रहा है। समुद्र किनारे दोनों भाई रोज टहलते थे, दो रियल ब्रदर। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई को किसी बात पर, क्योंकि छोटा थोड़ा गलती कर रहा था, बड़े ने उसको थप्पड़ लगा दिया। तो छोटे भाई ने क्या किया, रेत पर लिख दिया कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। तो चलो कोई बात नहीं, बड़े ने भी देख लिया, इसने लिखा है। थोड़े दिनों के बाद समुद्र के किनारे पर स्नान कर रहे थे, छोटा भाई थोड़ा डूबने लगा पानी में, बड़े भाई ने उसको एकदम से बचा लिया। जब वो बचा तो उसने पत्थर पे लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे बचाया। तो बड़े वाले का दिमाग चला कि जब मैंने तेरे को उस दिन थप्पड़ मारा तब भी तूने लिखा, लेकिन रेत पर लिखा, और आज मैंने तेरे को बचाया तो तूने तब भी लिखा और पत्थर पे लिखा। इसका अर्थ क्या है, तो लिखता क्यों है? उसने कहा कि भाई जो दुखद घटनाएं हैं, गलती मेरी ही थी, लेकिन आपने थप्पड़ मारा, मुझे दुख भी हुआ, पर गलती मेरी भी थी। मैं महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ, क्योंकि जो अपनी गलती मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, प्रगति पथ पर बढ़ता भी वही है, आगे भी वही बढ़ता है जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, उस पर ध्यान रखता है, सफलता भी उसके चरणों में ही आती है। तो और फिर कहा कि उस छोटे ने कि अगर आपने मुझे जैसे आज बचाया, पत्थर पर लिखा, रेत वाला तो तभी मिट गया, तभी मिट जाता है, रेत वाला तो जल्दी मिटेगा ना, लेकिन पत्थर वाला
नहीं मिटेगा। तो लोग इसको देखेंगे, शिक्षा लेंगे कि हमें बचाया, बड़े भाई ने छोटे भाई की मदद की, बचाया। तो ये एक शिक्षा है लोगों के लिए। इसका भाव ये है कि जितनी भी दुखद घटनाएं हैं, जितनी भी परेशानी देने वाली बातें हैं, उनको हमें जल्दी भुला देना चाहिए। और जितनी भी अच्छी बातें हैं, खुशी वाली बातें हैं, उन बातों को हमें याद करना चाहिए। तो ये है सद्विवेक। बुद्धिमान इस बात पर ध्यान रखेगा। नहीं तो सारी जिंदगी आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आप दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, और ना ही आपके दुख को कोई हर सकेगा सिवाय परमपिता परम आत्मा के। आज की मुरली का महावाक्य याद आ गया कि बच्चे, मैं हूँ 63 जन्म तुम बच्चों के दुखों का हरता और 21 जन्म सुख करता। 63 जन्म के दुख हरता हूँ, इट मीन तभी भी सुख दे रहा है, और 21 जन्म सुख दे रहा हूँ तो समझो दुख का कोई मतलब ही नहीं, वहाँ सुख ही सुख है ना। वहाँ तो दुख आ ही नहीं रहा है। सतयुग में तो दुख आ ही नहीं रहा है। इसीलिए जीवन की जो डोर है, बुद्धि की जो डोर है, वो हमें केवल एक परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम पिता, मीठे मीठे शिव बाबा के साथ ही बांधनी चाहिए। जीवन डोर तुम संग बांधी। लौकिक दुनिया में एक कन्या की जीवन की डोर हम उसके जीवन साथी से बांध देते हैं और समझाते हैं कि तेरा यही सहारा है, और उम्र भर उसी पे ध्यान रहता है। और उसको पता है कन्या को कि मुझे मेरी रखवाली करने वाला यही है जिसके साथ मेरा पल्लव बांधा है। बाबा ने कहा, तुम भी आत्माएं जो हो, तुम आत्माओं का पल्लव मेरे साथ बांधा है, लेकिन अब ये चेक करें कि क्या मेरा बुद्धि रूपी पल्लव, बुद्धि रूपी डोर सही बंधी हुई है। कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि एक खिवैया नैया को चलाता है, उसने नैया शुरू करी सुबह, रात को, शाम को शुरू करी, सारी रात नैया चलाता रहा। सुबह देखा तो नैया तो वहाँ की वहीं है, वो चप्पू मारता रहा पानी में, लेकिन देखा कि वो तो वहीं की वहीं है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। पता किया, थोड़ा और देखा, ओहो, नैया का जो रस्सा बाहर बांधते हैं, जब नैया खड़ी करते हैं तो एक रस्सा बाहर बांधते हैं उसका खूंटे के साथ, ताकि नैया पानी में ऐसे बह ना जाए। जब आता नाविक तो उसको खोलता है, तो उसको खोलना भूल गया और सारी रात मेहनत करी। कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए कि ये संगम युग चल रहा है, परमात्मा पिता आया हुआ है, 85 वर्ष पूरे हो गए, 86वां वर्ष लग गया है, और हमको 100 साल का उन्होंने समय दिया था, केवल मात्र 100 साल होने में 15 वर्ष बाकी हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये वर्ष भी बीत जाए। चलो 15 की बात छोड़ो, हमारे जो जीवन की यात्रा है, इस यात्रा का कोई टाइम फिक्स नहीं है। कब किसकी टिकट कट जाए, कब हमें अगले स्टेशन पर उतरना पड़ जाए, हमें कुछ भी किसी को पता है। श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हमें अपना एक एक श्वास परमात्मा पिता शिव बाबा की याद में बिताना चाहिए, और हम भूल जाते हैं, फिर आ जाते हैं मेरे के चक्कर में। अब उस मेरे को बाबा की मुरली में सब महावाक्य क्लियर आते हैं कि उस मेरे को तेरे में बदल दें। मन से कहें, दिल से कहें, जो भी बाबा ने घर दिया, वर दिया, दर दिया, बच्चे दिए, धन दिया, शरीर दिया, जो कुछ भी दिया, वो किसका है? तेरा। सब कुछ तेरा बोलेंगे ना मन ही मन में। बाबा लेता नहीं है, लेकिन मन ही मन में बोलो कि हे बाबा, तन मन धन सब कुछ तेरा। बोलेंगे ना सभी, या नहीं बोलोगे? थोड़ा इधर आ जाओ ना, थोड़ा आगे आ जाओ। कि हम ये चेक करें हर रोज कि हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से
परमात्मा पिता को कितना याद करते हैं। याद भी हम तब करेंगे जब हमें उसकी पहचान होगी। अभी तक तो हम उनको याद करते हैं जिनके बारे में हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें समझाया, ठीक है ना। उन्हीं को याद करते हैं जो हमें दिखाया, जो हमें समझाया, जो हमारे घर में मान्यताएं हैं, देवी देवताएं, देवी पितर मानते हैं हम अपने बड़े बुजुर्गों को, देवी देवताओं को, जिनको भी मानते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों में जो चले गए, उनके अंदर भी जो अभी हैं वर्तमान में हमारे सिर पर बैठे, उनके अंदर भी, देवी देवताओं में भी हम अच्छी आस्था, अच्छी भावना और उनका सम्मान करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उन आत्माओं के, उन भाई बहनों के, माताओं के कष्ट कटते रहते हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों की दिल से सेवा करते हैं। बड़े कष्ट कटते हैं, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा फायदा, आपको देख करके आपके खुद के जो जन्म दिए हुए बच्चे हैं वो 1 रुपये में से 50 पैसे तो सीखेंगे ही, कुछ तो सीखेंगे, सारा नहीं सीखेंगे, थोड़ा सा तो सीखेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम इन बातों से और ऊपर उठें और ऊपर उठ करके 2 मिनट 5 मिनट के लिए हर रोज सोचें कि आखिर ये सारा संसार किसने बनाया, ये कौन है जो बड़े बुजुर्गों की सेवा का भी जिन्होंने चांस दिया, देवी पितर बनाए, घर में मान्यताएं लगाई, ये आखिर किसी ने तो शुरू किया होगा, है ना। तो ये है हमारा पिताओं का पिता, सच्चा पिता, परम पिता, जिसको हम भूल गए, उस बाप को तो भूल गए। आगे जो दिखते हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं है, शिव परमात्मा पिता निराकार होने की वजह से इन आँखों से नहीं दिखता है, लेकिन जो चीज़ इन आँखों से दिखती है हमने उसी को मानना शुरू कर दिया। जो इन आँखों से दिखती हम तो उसी को मानेंगे ना सभी। लेकिन जैसे हम श्री लक्ष्मी नारायण को देखते हैं, सीताराम को देखते हैं, जो भी हमने अपने अनुसार, हमारे चित्रकारों ने हनुमान, गणेश जी सबको बनाया, शंकर जी को बनाया, ये चित्रकारों की चित्रकारी है, उनका अच्छा चिंतन है, उन्होंने इनको उनकी पेंटिंग बना दी और हमको वही दिखता है। लेकिन ये देवी देवताएं आखिर बनाए किसने, ये सोचो, कौन है इनका रचयिता। जैसे आप अपने हमारे इस गांव में देख लो, जो पिता, जो आपके पति या घर में जो भी बड़ा है, अच्छी पोस्ट पे है, बड़ी पोस्ट पे और पढ़ी लिखी फैमिली है, वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाएगा, शिक्षा देगा, अपने से भी ऊंचा बनाएगा ना। यहीं से देखो, आप समझने की बात है। एक घर में कोई वकील बन गया ना, वो अपने सारे परिवार बच्चों को संस्कार देगा कि तुम भी बेटा ऐसे सर्विस करो, है ना। कोई डॉक्टर बन गया तो वो उसी लाइन में ढालने की कोशिश करेगा, भले अगला डले ना डले वो अलग बात है, लेकिन शिक्षा जरूर देगा, समझाएगा, गाइडलाइन देगा। इसी तरह से जो देवी देवताएं बने हैं, वो देवी देवताएं भी किसकी रचना है, रचयिता परम पिता त्रिमूर्ति शिव की रचना है, ये उसकी रचना है। अब हमारे साथ क्या हुआ, सबके साथ शिव परमात्मा त्रिमूर्ति वो तो गुप्त है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है। और हमारे रामायण महाभारत इन सब के अंदर ये शब्द आए हुए हैं, लेकिन हमने सबने गहराई को न समझ करके जो मोटी मोटी बात समझ में आई, हम सबने वो पकड़ ली। मंदिर से बाहर निकलते कोई माता को ठोकर लगी, चने की दाल, हल्दी, पानी सारा गिर गया। अब ठोकर लगने से गिर गया, लेकिन 5-7 मिनट के बाद कोई मंदिर में माता जा रही थी, उसने सोचा इधर भी कुछ ना कुछ है, तो वहीं धोख लगानी शुरू कर दी। अब दिमाग तो नहीं लगाया ना कि उसको ठोकर लग के गिरी थी, वो बेचारी, उसकी टोकरी गिर गई, वो तो दिमाग नहीं लगाया। बस हमारे भारत में एक ये थोड़ा खराब सी बात है, मतलब जो जिसने कर दिया ना उसके पीछे भेड़ चाल की तरह चल पड़ेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए। जिसका हमने शुरुआत की थी, सद्विवेक क्या है, जिसको सही निर्णय जो ले सके उसका सद्विवेक काम करता है, जो सही निर्णय ले। अब सही निर्णय लेने के लिए कहाँ, दुखों में, परेशानियों में, चिंताओं में
सारे हम खोखले हो गए। दुख, अशांति, परेशानी, इसके अलावा जीवन को हम सही तरीके से जी ही नहीं पा रहे हैं। बताओ 90% है या नहीं है? हमारे जीवन में 90% दुख परेशानियां काम कर रही हैं। दुख लग गए अंदर, दिलों को चोट लगी पड़ी है। कोई बोल मार देता है, कोई ताने मार देता है, कोई शक रखता है एक दूसरे के प्रति, शक की मिजाज, कोई चरित्र पे दाग लगा देता है। बस इन्हीं चीज़ों में घूम रहे हैं हम सारे, इसी ऊर्जा में घूम रहे हैं। कितना हमारा नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो रहा है ना। तो इसी चीज़ को उभारने के लिए ब्रह्मा कुमारीज में सबसे अच्छी बात ये बताते हैं कि आप अपने आप को समझो कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करो कि मैं कौन हूँ। बाबा ने बताया, शिव बाबा ने, बच्चे तुम एक आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो। सबसे पहले अपने को पहचानो, अपने ऊपर विश्वास करो कि मैं आत्मा हूँ। फिर दूसरा विश्वास करो कि मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा है। अगर हमें इन दोनों बातों पे विश्वास होता है तो हम बहुत बहुत अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करके जिएंगे। दो बातों के आधार पे, आत्मा पे विश्वास, परमात्मा पे विश्वास। इसमें कोई गुरु नहीं छोड़ना, कोई धर्म नहीं बदलना, कोई देवी देवता नहीं छोड़ना, कोई हमने अपनी धोक पूजा नहीं छोड़नी। हम किसी की छोड़ने के लिए नहीं कहते। हम कहते कि जब इतने सारे रिश्ते जोड़ रखे हैं तो एक रिश्ता और जोड़ लो हमारे कहने से। और जो कि सच्चा रिश्ता है, जो कि लंबा रिश्ता है, जो कि गहरा रिश्ता है, जो कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। किसका? मेरा और उसका, मुझात्मा का और परमात्मा का, मेरा और उसका रिश्ता है ना। तो उस रिश्ते के आधार से हम अपने जीवन को जिए। फिर देखो आप 6 महीने बाद जब हम मिलेंगे तो अब जितने आप चेहरे हैं हमारे सामने, सभी के चेहरे पे एक अविनाशी खुशी झलकेगी, एक अविनाशी शांति झलकेगी, एक आनंद झलकेगा चेहरे पर। और आज हम देख रहे हैं परेशानी झलक रही है, उदासी झलक रही है, बोझ झलक रहा है। कितनी चीज़ें बताएं आपको, क्या क्या झलक रहा है। लेकिन झलकना क्या चाहिए? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी श्री नारायण की तरह चेहरा। देखे ना देवी देवताओं के चेहरे, कभी परेशान नहीं दिखाई दिए, कभी उनको उदासी नहीं आई, कभी उनको मतलब क्रोध नहीं आया, उनको नफरत नहीं आई, हमेशा खुश। ये भी तो इंसान थे। तो हमें ऐसा बनना है, ये हमको लक्ष्य दिया। ये तीसरी बात है, पहली आत्मा, दूसरी परमात्मा, तीसरा लक्ष्य है। बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं ही क्या बनने वाली हो भविष्य में? देवी देवता। ये लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं भूलना। अगर मन में आज एक बात धारण कर लो, अपने मन में बिठा लो, वैसे बिठा लो हमारे कहने से, भले आपको विश्वास नहीं होगा इतनी जल्दी, आप हमारे कहने से बिठा लो कि मुझे देवता बनना है, मुझे देवी देवता जैसा बनना है। ये सोच लो बस, मुझे देवी देवता जैसा बनना है। अगर आप ये बात आपकी बुद्धि में घूमती रहेगी बार बार, तो आपके पास जो भी देवी देवताओं में गुण है ना, वो सारे गुण अपने आप आ जाएंगे, अपने आप। ये बहुत बड़ी कमाल का चमत्कार है, बहुत बड़ी कमाल के शब्द है ये। जितने शब्दों को अपने अंदर आप अच्छे को रखोगे, अच्छा चिंतन करोगे, उतना ही आपके जीवन में प्राप्तियां आएंगी, आप खुश रहेंगे। अभी तो क्या है, बाबा हे परमात्मा पोता दे दे, कितने सालों से पोता ही नहीं हो रहा है। हे परमात्मा ये फलानी चीज़ दे दे, ये नहीं हो रही है, जो होएगी तो सत्संग कराऊंगी हैं और तेरा भोग लगवाऊंगी। मतलब कंडीशन रख के, जैसे नहीं बिजनेस करते माताएं दुकान पे जाके, भाई इतने की चीज़ नहीं इतने की दे दे। है परमात्मा के साथ भी बिजनेस करने लग गए हम। नहीं, वो तो सागर है। वो तो पता है क्यों? आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि ये हमारी कर्मों की खेती है सारी। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। विधाता के कुछ विधान थे जो हम सारे भूल गए। दूसरा, मैं जैसा कर्म करूँगा मुझे वैसा ही फल प्राप्त होगा, ये भी भूल गए हम। जिस टाइम हमने कर्म किया उस टाइम तो नहीं पूछा हमने परमात्मा से, कर दिया धक से, उल्टा सुल्टा जो आया मन में वही कर दिया।
अब जब उसका फल भुगतने लगे तो परमात्मा को हम कुछ कुछ कहने लगे, उलाने देने लग गए। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हिसाब कर दिया हमने परमात्मा के साथ। जबकि परमात्मा का कोई रोल नहीं है हमारे कर्मों में। हमने जैसा बीज बोया था हमें वैसा ही फल मिला है, ये निश्चित है। ये इस संसार रूपी ड्रामा में, इस नाटक में, इस फिल्म में जिसमें हम सारे एक्टर बन के रोल अदा कर रहे हैं, ये इस फिल्म का नियम है। हमने नियम तो भूल गए हम सारा। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे, ये बात भूल गए हम। अब हमने तो कर दिया। अब कर्मों की जो ध्वनि है, आज यहाँ कर्म कर रहे हैं आप, आपका पूरे विदेश में कर्म की छाप जा रही है। ये मत आप भूलो कि जयसिंहपुर में हमने यहाँ दबा के नीचे गहराई में कर्म कर दिया, कहीं निकलेगा नहीं, निकले कर्मों की ध्वनि, आवाज़ की ध्वनि जो बोल रहे हैं, इस ध्वनि की जो रेंज है वो तो यहीं तक ही जाएगी, आसपास तक। लेकिन कर्मों की जो ध्वनि है, कर्मों की जो आवाज़ है, वो पूरे वर्ल्ड तक जाएगी। चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो वो आवाज़ भी, चाहे खराब काम कर रहे हो वो आवाज़ भी। जब ये बल्ब बना था, थॉमस एडिसन एक वैज्ञानिक था जो लाइट चसाते ना अपने घर में, हम बल्ब, रोशनी आती है रात को, वो बल्ब जो है थॉमस एडिसन ने बनाया। और सारी दुनिया में लोग ऐसे आतुर हो गए देखने के लिए कि कैसे बल्ब जगेगा, और लाखों लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन थॉमस एडिसन ने क्या किया, एक लड़के को दे दिया, ये बल्ब तू लेके चल बेटा वहाँ सभा में, और मैं आता हूँ। देखा तो जाते ही थोड़ी दूरी पे लड़का फिसल गया और बल्ब टूट गया। लोगों को बड़ा खराब लगा। दूसरे दिन फिर उसने दिया बल्ब, तो दूसरे दिन फिर जाके वो टूट गया लड़के से। लोगों ने कहा कि थॉमस एडिसन, आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आपने इतने वर्षों में इस चीज़ को खोजा था, लाइट बनाई थी, सारे लोग देखने के लिए आतुर हो रहे थे आपको, और आपने ये क्या करवाया। कहते कोई बात नहीं। तीसरे दिन फिर उसी को लड़के को दिया, लेकिन उस दिन वो सुरक्षित लेकर के गया। और तब एडिसन ने सबके बीच में बोला कि ये तो एक बल्ब जो है विनाशी चीज़ है। रात भर बैठ करके उसने दूसरा बल्ब बनाया। बल्ब तो फिर भी बन सकता है, बल्ब टूट गया फिर भी बन सकता है, लेकिन लड़के का दिल टूट गया तो वो दोबारा कैसे बनाऊंगा। और आज हम दिल तोड़ने में 1 मिनट लगाते हैं, दिल तोड़ने में 1 मिनट लगाते हैं, कांच की चीज़ बचाने में, और चीज़ों को बचाने में दिल लगाते हैं, लेकिन दूसरे का दिल तोड़ने के लिए 1 सेकंड लगाते हैं। टूट गया कोई परवाह नहीं करते उसके बाद। कितना खराब लगता है किसी को दुख देना। तो इसीलिए परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को ये शिक्षा देता है कि बच्चे चलो, आज तक कोई बात नहीं, जो किसी को हमारे द्वारा किसी के दुख दिया गया, बोल के द्वारा, कर्म के द्वारा, कोई बात नहीं, अभी तक कोई बात नहीं, मैं माफ़ी दे दूंगा। लेकिन आज के बाद किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। ये तो कर सकते हैं ना हम कब मिले थे, 2-3 दिन पहले मिले थे ना, तो उस दिन हमारी बात चली थी कि हमने अपने मन को शांत रखने का जिम्मेवारी लेनी है, अपने आप को शांति से भरपूर करने की जिम्मेवारी लेनी है। हम देखते हैं इस संसार से, चाहे कोई कितना भी बड़ा धनवान है, कितना भी कोई गरीब है, कितना भी कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, लेकिन लास्ट में जब जाता है तो कुछ भी साथ लेकर के नहीं जाता है। लौकिक ये स्थूल चीज़ें कुछ भी साथ नहीं जाती है तो उसके साथ दुआएं जाती हैं, उसके पुण्य कर्म साथ जाते हैं, है ना। तो एक नदी के किनारे, बहुत समय की बात है, एक नदी के किनारे 3 महिलाएं जो धनवान परिवार से थी बैठी हुई थी और अब बात कर रही थी और पानी में आनंद ऐसे ले रही थी। तो एक बोली, सुंदर भी थी, कि देखो मेरे हाथ कितने सुंदर हैं। तो दूसरी ने कहा तुम्हारे तो कुछ भी नहीं, मेरे देखो कितने सुंदर हैं। तीसरी कहती है तुम दोनों ऐसे फालतू के में तर्क वितर्क कर रही हो, तुम्हारे कोई ज़्यादा इतने सुंदर नहीं है, मेरे देखो कितने सुंदर हैं। तो इतने बात करते करते थोड़ी सी दूरी पर उनको एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी।
तो तीनों ने कहा चलो व्यर्थ की तकरार छोड़ते हैं, इस माता जी से पूछते हैं, बुढ़िया बुजुर्ग से, कि हमारे तीनों में से हाथ किसके सुंदर हैं। तो माता थोड़ी नज़दीक लगी तो उनमें से वो एक बोली महिला, कहती है बुढ़िया जरा देखना हमारे तीनों में से हाथ किसके सुंदर है। तो माता ने कहा कि ऐसा है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और माता थोड़ी मैले कुचाले से कपड़े भी पहने हुई थी और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, भूख ज़्यादा ज़ोर से लगी थी। तो मुझे कुछ खिलाओ तभी मैं कुछ आपको बता सकती हूँ। तो हुआ क्या, तीनों महिलाएं एक ही स्वर में बोली कि भाग जा, हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ। जब तेरे पास कुछ नहीं है खाने को, तू ही भूखी बिलखी हुई है, तो हमारे बारे में क्या बताएगी, जा भाग। ऐसे करके बोल दिया, तिरस्कार किया, बेइज्जती सी कर दी और चली। बुजुर्ग थोड़ी और आगे गई, अपनी लाठी टेकती हुई बेचारी। तो आगे एक मजदूर महिला थी थोड़ी सी दूरी पर, और वो महिला बहुत मेहनती और बहुत विनम्र थी। तो उस महिला ने उस बुजुर्ग महिला को जब देखा तो बुजुर्ग महिला के प्रति वो अपने आप ही भाप गई कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। बुजुर्ग महिला ने उसको कुछ नहीं कहा, और जैसे पास से वो गुजर रही थी तो उस मज़दूर महिला ने कहा कि माताजी 1 मिनट आप यहाँ बैठो, और हमें ऐसा लगता है कि आपको भूख लगी है तो आप खाना खाओ। उसके पास जो भी था बेचारी के पास, उसने खाना खिलाया। उस माता ने बेचारी ने आशीष दिया उसको, और मज़दूर महिला की जो फटी साड़ी थी अपनी साड़ी में से भी फाड़ के उसको थोड़ा गीला सूखा करके माता के हाथ पाँव थोड़ा पोंछे। माता को चैन आई और बड़ी अंदर से उसके खुशी सी हुई उस बुज़ुर्ग महिला को। तो उसमें और अच्छे से थोड़ी ताकत आ गई, और वो महिला जो है बुज़ुर्ग महिला वापस वहाँ से लौट के उन तीनों महिलाओं के पास आती है और आकर के कहती है कि हाथ तो उनके सुंदर हैं जिसने दूसरे को खाना खिलाया, हाथ तो उसके सुंदर है जिसने पुण्य का काम किया, हाथ तो उसके सुंदर है जिसने मेहनत करी। बस ये नहीं कहा तुम्हारे सुंदर नहीं है, बस ये कह दिया। वो आप ही समझ गए हमारे कहाँ हाथ सुंदर है। वैसे यूँ थोड़ी कि गौर वर्ण ले लिया, गौरी चमड़ी ले ली और अपना उसकी सुंदरता के अभिमान में घूमते रहे, ऐसा नहीं। पुण्य आत्माएं जो होती हैं वो दूसरों की सेवा करती हैं, वो दूसरों का भला करती हैं, वो दूसरों का अच्छा सोचती हैं। कौन? जो पुण्य आत्माएं हैं। तो आप सभी कौन हैं? आप भी बाबा की, शिव बाबा की महान आत्माएं, उसके बच्चे, उसकी संतान, आप भी पुण्य आत्माएं हैं। आज आप सबको देख करके बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब आए हैं, एक परिवार की तरह बैठे हैं। केवल मात्र ये नहीं कि हम ज्ञान सुना रहे हैं और आप सुनो, बात ज्ञान की नहीं है, बात समझ की है। तो जब भी कोई बात समझ में आ जाए उस बात को आप अपने जीवन में धारण करना शुरू करें। अपने मन में एक विचार आज पैदा करें कि जो ये ज्ञान हमने सुना, थोड़ी सी बातें सुनी तो कैसे लगी आपको? अंदर मन में ऐसे थोड़ा अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है ना? तो ये तो केवल एक सागर की एक बूंद थी, सागर की एक बूंद, ज्ञान का सागर शिव बाबा की एक बूंद हम सब ने पाई तो हमारी अंतरात्मा हर्षाई, अंदर से खुशी आती है, शांति मिलती है। तो हम सब का मतलब ये कहने का भाव है कि जो ये ज्ञान मिला ये बाबा की, शिव बाबा की मुरली से हमको प्राप्त हुआ है। तो जो माताएं बहनें हमारी मुरली नहीं सुनती हैं तो पहले अपने मन को ये विचार दें कि हम मुरली सुनना शुरू करें। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप यहाँ पर आकर के मुरली सुनो, थोड़ा सा ये चित्र देख के समझो कि इनकी बात मतलब क्या, इन चित्रों का और मुरली का भाव क्या है। तो मुरली सुनोगे तो आपकी आत्मा को शक्ति मिलेगी, और आप 3 महीने लगातार भी अगर मुरली सुन लोगे, 3 महीने में ही आपका सद्विवेक जाग जाएगा, आपका अंदर से बुद्धि जो है चमक जाएगी, आपकी बुद्धि जो है पवित्र हो जाएगी। और पवित्र बुद्धि के अंदर कौन वास करता है? दुनिया में भी कहते हैं ना, भक्ति में भी, कि जहाँ मन साफ स्वच्छ होगा, मन सच्चा होगा तो परमात्मा का वहाँ पे वास होगा। बोलते हैं ना, परमात्मा के वास का मतलब है परमात्मा की शक्तियाँ वहाँ बैठेंगी। परमात्मा तो नहीं बैठेगा आके, क्योंकि हम आत्माएं पहले बैठी हैं ऑलरेडी अंदर,
हम आत्मा बैठी है तो परमात्मा कैसे बैठेगा? तो परमात्मा की शक्तियाँ हमारी बुद्धि में वास होंगी, और जो हमारे ये नन्हे मुन्ने फूल हैं, बच्चे हैं, इन बच्चों को हम अच्छे संस्कार दे सकेंगे, अपने परिवार को हम प्यार से अच्छे से पाल सकेंगे। आजकल आपने देखा है कई बच्चे जो 17-18 साल के हो जाते हैं, वो कितनी जिद पकड़ जाते हैं। आखिर माँ बाप को ही झुकना पड़ता है उनकी जिद के आगे, है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं जो अभी छोटे हैं, कम से कम छोटे बच्चों को तो अच्छे संस्कार देना अभी से शुरू कर दें, ताकि 15, 16, 17 जब साल के वो होंगे तो आप उनके आगे ना झुके, वही आपके आगे झुक करके काम करें, है ना। आज कितनी कष्टी आ रही है, आप शायद जानते होंगे इन बातों को। बहुत दुख हो रहा है माँ बापों को, जो बच्चे जो है उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो आपके कंट्रोल में अगर बच्चे नहीं हैं तो इसका मतलब आपने पीछे से ठीक नहीं किया। पीछे से सेटिंग करते आओ, पीछे से अपने बच्चों को सिखाते आओगे ना, फिर आगे चल के आपको दुख नहीं आएगा। तो अपने कर्मों की खेती जो हमने बोली, चलो वो तो ठीक है, लेकिन अब बीज अच्छा बोना, अब हम अच्छा बीज बोना शुरू कर दे अपने कर्मों का, ठीक है ना। तो कर्मों का बीज जो है वो आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा बाबा की मुरली से। किसान जो बीज बोता है वो कैसा बोता है? अच्छा बोएगा ना, ऐसे तो नहीं बोएगा खराब वाला। तो आप भी समझदार बन के बाबा की मुरली से ज्ञान का बीज उठाओ और उस बीज से फिर कर्म करो, ज्ञान के हिसाब से कर्म करो, ठीक है। करेंगे तो बाबा का बर्थडे है, शिव बाबा का जन्मदिन, शिवरात्रि का त्यौहार जो आज हमने यहाँ मिल करके मनाया बाबा की याद में। तो बाबा के जन्मदिन की बहुत बहुत आपको बधाई हो, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी ने शांति के सागर का परिचय लिया ना सभी ने। सभी को शांति का अनुभव हो रहा है, वो आप सबके चेहरे बता रहे हैं कि आप सबको शांति की अनुभूति हुई है। क्योंकि कहा जाता है सागर के पास जाते हैं तो वहाँ ठंडी हवाएं आती हैं, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे फुहारे पड़ती रहती हैं। गर्मियों में अगर सागर के पास चले जाएं तो आनंद आ जाए। और आजकल तो सर्दी गर्मी तो क्या, अंदर में गर्मी ही होती है, कहने की तो बात ही नहीं है। अंदर की गर्मी वो ना तो पानी से बुझ सकती, ना ही एसी में रह कर के ख़त्म हो सकती, ना ही किसी को सुना करके ख़त्म हो सकती है क्या? लेकिन परमात्मा की याद से ज़रूर हो सकती है। ये भी आप सबने अनुभव किया होगा कि हम शांत कैसे रहें और हमको शांति की शक्ति कैसे प्राप्त हो। एक ही गुण पर बहन जी ने बहुत अच्छी रीति आप सबको समझाया कि हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ कैसे बनाएं, है ना, यही बताया ना। क्योंकि जब बुद्धि स्वच्छ बन जाती है तो निर्णय भी अच्छे आते हैं ना। और वैसे भी कहा जाता है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है और उस सागर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सत्य ज्ञान स्वच्छ बुद्धि में ठहरता है। तो हमको क्या करना, अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, सद्विवेक को जागृत करना है। विवेक तो है लेकिन सत विवेक नहीं। हो भी कैसे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में चक्कर लगाते लगाते लास्ट पहुंच गए। अब कोई भी चीज नई बनती है, पुरानी तो होगी ना, यही कहेंगे, वो सदा नहीं रहेगी, कहेंगे ऐसे, पुरानी होगी। पर पुरानी को रिन्यू करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। पुराना मकान हो, उसको नया बनाने के लिए
खूब मेहनत लगती है। नया बनाना आसान है, पुराने को नया बनाना मेहनत है। अब हम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युगों में चक्कर लगाते आ रहे हैं। अब हमारी जो बुद्धि है, सत विवेक है, वो कमज़ोर हो गया, अर्थात पुराना हो गया। शरीर पुराने, संस्कार क्या कहेंगे बहन जी, क्या बदलेंगे, अब तो पुराने हो गए, यही कहते हैं ना। अब कैसे याद करें भगवान को, अब तो बुजुर्ग हो गए, आदतें पक गई। तो आदतों को सुधारने के लिए, है ना, नए संस्कार भरने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए पुरानों को, और उसकी जगह पर नए संस्कार भरने के लिए मेहनत तो लगेगी ना, लगेगी ना। पर जो हिम्मत रखता है, कहते भी नहीं हिम्मते बच्चे मद दे खुदा। जो मेरे बच्चे, भगवान ये कहते, जो मेरे बच्चे मेहनत करेंगे और हिम्मत रखेंगे, मैं मदद देने के लिए तैयार हूँ। जिसको भगवान मदद करने के लिए तैयार है, तो उसको और क्या, किसका सहारा चाहिए हैं? कहते हैं बस मेरे को तो एक आपका ही सहारा काफ़ी है। गीत बोलते हो ना, कौन सा? मुझे गर्जना और सहारों की एक तेरा सहारा काफ़ी है। तो संगम पर हमको भगवान सहारा देने के लिए, मदद करने के लिए आ गया, जिसका आज हम जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो हमको परमात्मा से स्वच्छ रहना है, अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है, तभी तो आके बैठेगा वो, तभी तो हमको ज्ञान देगा। कहते हैं ना हे भगवान, हम कहते हैं ना हे भगवान इसको सतबुद्धि देना। कभी कहते हैं इसको दिमाग देना, कहते हैं क्या इसको ये चीज़ देना? नहीं, क्योंकि जब सतबुद्धि हो जाएगी तो उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो हमको परमात्मा से यही वरदान लेना है, यही एक शक्ति लेनी है। हे भगवान मेरी स्वच्छ बुद्धि रखना, मेरी बुद्धि को साफ करना, मेरे इस बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ रखना। हे भगवान मुझे इधर उधर की बातों में मत जाने देना, क्योंकि भगवान का साथ होगा तो हम इधर उधर की बातों में बहकेंगे ही नहीं। बहकते क्यों हैं? क्यों इधर उधर चले जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। और जब उसको सदा साथ रखेंगे तो हम भूलेंगे नहीं, और ईमानदारी से हर काम घर का करते रहेंगे। ईमानदारी चाहिए ना हर काम के अंदर। जैसे कहते हैं एक बार एक राजा ने अपनी सारी प्रजा को बोला कि सारी आज सभा में एकत्रित हो, और राजा ने सबको थोड़ा थोड़ा एक बीज दिया और कहा ये अपने गमलों में उगा करके 1 महीने का टाइम दिया। तो ये सब अपने गमलों में उगा करके फूलों का बीज है ये। तो ये सुंदर, जिसका सबसे सुंदर पौधा होगा, जो सबसे सुंदर जिस पर फूल आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो ये सबको बीज बांट दिया गया। सब ने सुंदर सुंदर गमले लेकर के खाद डाल करके बीज को डाल दिया। अब जैसे महीना पूरा हो गया, राजा ने तो डेट दी हुई थी, आज 16 है तो 16 तारीख को ही सबको आना है ना। तो सब आ गए, तो सब सुंदर सुंदर पौधे लेकर के आए, क्योंकि 1 महीने में तो पौधे बड़े हो गए। और किसी पर तो फूल आने को भी हो गए, ढूंढी आ गई, सुंदर सुंदर सब अपने गमले सजा करके राज दरबार में आ गए। लेकिन एक बच्ची कुमारी जो बहुत मेहनत कर रही थी, पर वो भी अपना गमला लेकर के आई, उसमें एक भी पौधा नहीं उगा। अब जब राज दरबार में सभी अपने अपने गमले दिखा दिखा करके जा रहे थे, तो सभी खुश हो रहे थे कि राजा हमको इनाम देगा। सब निकल गए, वो बच्ची लास्ट में आई, और जैसे उसने राजा के आगे वो गमला रखा और कहने लगी, हे राजन, मैंने बहुत मेहनत की, खाद भी अच्छे से अच्छा डाला, पानी भी मैंने सही टाइम पर दिया,
मैंने पूरी रेख देख भी बहुत अच्छे से की है, लेकिन एक भी पौधा नहीं जमा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो राजा मुस्कुराया और कहा सारी सभा के बीच कि ये बच्ची सत्य है। आप जो भी पौधे उगा करके लेकर के आए हो, आपके अंदर सत्यता नहीं। तो सब कहते क्यों? कहते मैंने जो फूलों के बीज दिए थे आपको, वो बीज तो भुने हुए थे, और भुना हुआ बीज कभी अंकुरित होता है क्या? नहीं होता ना। तो इस बच्ची ने सच्चाई दिखाई। ये जो बच्ची है, ये इनाम के अधिकारी ही नहीं, ये मेरे राज्य के अधिकारी है। किस गुण ने काम किया? सच्चाई ने। एक सच्चाई के कारण इनाम तो क्या, उसको पूरा राज्य ही मिल गया। तो आज शिव बाबा जो परम धाम निवासी सर्वशक्तिवान शिव भोला भंडारी, हम सबके दिलों को जानने वाले, जानते हुए भी अनजान होकर के हमको सत्यता का ज्ञान दे रहे। बच्चे, तुम्हारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, और जब तुम सच्चे मन से मुझे याद करेंगे तो मैं तुमको अपना सारा वर्षा, सारी शक्तियां किसको दूंगा? आपको दे दूंगा। तो लेने के इच्छुक है ना? सभी लेने के इच्छुक है ना? हाँ या ना? सब लेंगे ना? तो एक गुण धारण करना। बहन जी ने भी एक ही करवाया ना? क्या करवाया? स्वच्छ बुद्धि, है ना? तो हमारे अंदर वो सच्चाई आनी चाहिए कि जिसको देख करके भगवान खुश हो जाए, क्योंकि दुनिया में सबको खुश करके हमने देख लिया, कोई हमारा अपना नहीं बना। नहीं है तो करके देख लो, बना है क्या आज तक? कोई अपना नहीं। चाहे हम किसी का कितना भी कर ले, लेकिन हमारा कौन बना? वो परमात्मा मेरा साथी है, साथी था, साथी है और साथी रहेगा। ये पक्का कर लो, लेकिन मुझे सच्चे दिल से उसको याद करना है। तो वो सारी शक्तियां हमको दे देंगे और हम उसके राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। स्वर्ग के अधिकारी, स्वर्ग में जाना कौन पसंद नहीं करेगा? सब करेंगे ना। तो हमें स्वर्ग में जाना है, सतयुग में जाना। वो स्वर्ग नहीं जो डर जाते हैं लोग सुन करके, जब कोई शरीर छोड़ता है ना तब कहते हैं ना स्वर्गवास हुआ। वो स्वर्ग नहीं, इसी धरती पर जहाँ देवी देवताओं का राज्य था, इसी भारत में यही हम राज्य करेंगे और इसी धरती पर ही रहेंगे। तो खुशी है ना सभी को। तो आज हम जो हमको राज्य भाग्य देने वाला है, सारी शक्तियां वरदान के रूप में देने वाला है, आज हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं। तो सबको खुशी है। तो आपको भी शिव बाबा की ओर से, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की ओर से शिव बाबा की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाख लाख करोड़ करोड़ बार आप सभी को बधाई हो, बधाई हो। बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। तो बाप का जन्मदिन मना रहे हैं, ठीक है ना? ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा जन्मदिन आज खुशियों बता सभी को, आज बाबा जन्मदिन मनाया। झूमे नाचे सभी हम सभी, गीत खुशियों के गाए सभी। झूमे नाचे सभी हम सभी, गीत खुशियों के गाए सभी। तुमने सबको खिलना सिखाया, तुमने सबको खिलना सिखाया। आज बाबा का जन्मदिन
बधाई बधाई सभी को, बधाई बधाई सभी को। आज खुशियों का दिन आया, मुबारक मुबारक सभी को। आज बाबा जन्मदिन मनाया। दिल में अरमान है हम सभी के, खुशियाँ बांटेंगे उनके सभी से। दिल में अरमान है हम सभी के, खुशियाँ बांटेंगे उनके सभी से। प्यार बाबा से, प्यार बाबा से हो तो आया, प्यार बाबा से हो तो आया। सभी में बाबा बधाई बधाई सभी को। आज खुशियों बधाई सभी को। आज बाबा जन्मदिन मनाया, आज बाबा जन्मदिन मनाया, आज बाबा जन्मदिन मनाया। बाबा का धीरे धीरे चलना मेरे बाबा, जनो देव धरा पे चले से मधुबन वाले। बोलो सारी। हे मने सूरत प्यारी लागे से, के मन सूरत प्यारी। मेरे बाबा का प्यारा प्यारा हंसना, मेरे बाबा का प्यारा प्यारा हंसना। जनो कली बाग में खिलरी से मधुबन वाले। ये मन सूरत प्यारी लागे, मेरे बाबा का ज्ञान सुनाना। ए मेरे बाबा का ज्ञान सुनाना। ए ज्ञान सुनाना, ज्ञान सुनाना। जनो भगवन गीता बच्चे से, हे जनो भगवन गीता मन सूरत प्यारी। सूरत मेरे बाबा के प्यारे प्यारे नैना। हे मेरे बाबा के प्यारे 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 नैना मेरे, जिन्हें देख कर किस्मत जागे से। मन सूर हे मन सूरत प्यारी।
मेरे बाबा का भोग लगाना, हे मेरे बाबा का भोग लगाना। जनो कोई फरिश्ता जिम्मे से, हे मन सूरत प्यारी, मन सूरत मन सूरत प्यारी लागे से, मधुबन आए ओम मत काले का जिक्र करे काले, ये काला काला कवे गुजरी काला, हे मत काले का जिक्र, ये काले मोटे मोटे नैन राधा, हे मोटे 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 मोटे, जिस पे सुरमा अजब सजाए काले, हे काले रंग पे मोरनी, काला काला कवे काला काला, हे मत काले का, हे काले लांबे लांबे केश राधा के, लंबे 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 लंबे, जिस पे मांग संधूर भर, काले रंग पे मोर, ये काले रंग पे मोरनी, लंबे लंबे पंख मोर के, हे लंबे लंबे, जिसके सिर पे मुकुट सजाए काले, हरे हरे बांसा की हरी मुरलिया, हे हरे हरे बांसा की हरी मुरलिया, हे जिसका खोया जगत, सावरिया, हे काला 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 मेरा सावरिया, जिसकी सूरतिया मन में, ये काले रंग पे मोरनी रुदन कर, काले रंग पे मोरनी, काले रंग पे मोरनी रुदन कर।